नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह ने हमें एक काम और ज़िम्मेदारी दी है। वो काम और ज़िम्मेदारी क्या है? नबूवत वाला काम जो नबी करते थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, वो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को उस काम से नवाजा है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन कहा? इसलिए कि तुम अच्छाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हो। तुम्हारे दिल में एक गम है जो नबी के दिल में गम होता था। सबसे अच्छी बात अल्लाह ने फरमाया है कुरान पाक में, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सबसे उम्दा कलाम, अच्छी बात उस शख्स की है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़े, जो लोग बंदों को अल्लाह का बनाए, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला बनाए। हम दुनिया के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े दिए हैं, जो ज़िंदगी दी है, जो आमाल दिए हैं, उन अमलों के अंदर कामयाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गम था वो हमें गम लग जाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फ़िक्र थी वो हमारी फ़िक्र बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कभी भी नहीं भूले। हर मुश्किल वक़्त के अंदर उम्मत को याद किया है। आखिरी वक़्त है, दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का गम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिक्तुम क़लीला व लबकीतुम कसीरा। आखिरत का इतना गम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर जो मैं आखिरत के बारे में जानता हूँ, अगर तुम जान लो, रोना ज़्यादा कर दो और हंसना कम कर दो। वमा तलज़्ज़ुम अलन निसाइ बिल फुरुश, और अपनी बीवियों के बिस्तर पे लज्जत हासिल करना छोड़ दो। वला खरजतुम इला सुउदात, अगर तुम्हें उस आखिरत का पता चल जाए, आखिरत के बारे में तुम जान लो जितना मैं जानता हूँ, तो तुम रोते हुए, धाड़े मारते हुए जंगलों की तरफ निकल जाओ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के अंदर दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ने फरमाया है, वमन युतिइर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, अल्लाह उसको कामयाब करेगा, वो कामयाबियों को हासिल करेगा। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ने अपनी इताअत के साथ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाजिम करार दे दिया। हम हर वक़्त, हर लम्हे अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को न भूलें। आपकी सुन्नत ज़िंदगियों के ऊपर चलेंगे, आपकी मेहनत को अपनाएंगे, आपका जो फ़िक्र था, जो गम था, वो हमारे सीने के अंदर आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत के बारे में आपका क्या फ़िक्र है? आखिरत के बारे में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गम लगा हुआ था वो हमें भी लग जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा उहिया इलैया नजमअल माल व अकून मिनत ताजिरीन वलाकिन उहिया इलैया अन सब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। मुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया मैं दुनिया के अंदर माल जमा करके बड़ा ताजिर बन जाऊं, वलाकिन उहिया इलैया अन सब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुनिया में अपने रब को राज़ी करने के लिए आया हूँ, यहाँ तक कि अपने रब को राज़ी करके अल्लाह की इबादत के अंदर वक़्त गुजार के मेरी मौत का वक़्त आ जाए। साहब, दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत हस्ती वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका रंग खूबसूरत, आपकी आंखें खूबसूरत, आपकी पेशानी खूबसूरत, और आपके दांत खूबसूरत, और आपके हाथ खूबसूरत। ज़ाहिर अलवग़ा अबलज अलवज, चेहरा चमकता हुआ, आंखों में सुर्ख डोरे, दाढ़ी घनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों कंधों के दरमियान फासला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी चौड़ी और हाथ की हथेलियाँ खुली हुई, कुशादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद एतदाल के साथ बड़ा, अजीम अलहामा, बड़े एतदाल के साथ सर बड़ा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बड़ा खूबसूरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बड़े खूबसूरत, रंग बड़ा खूबसूरत, गुफ्तार में और आपकी आवाज़ के अंदर जादू था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक दफ़ा देख लेता था वो आपका गर्विदा बन जाता था, वो आपका दीवाना बन जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी इतने खूबसूरत थे। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या खूब फरमाया, व अहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी,
मेरी आंख ने आपसे ज़्यादा खूबसूरत देखा नहीं। वाजमल मिन का लम तलिदिन निसा, किसी माँ ने आपसे खूबसूरत बच्चा जना नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हर ऐब से पाक पैदा किए गए। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। आखिरी शेर तो अजीब कहा, जैसे आपने कहा अल्लाह को मफहूम है, वैसे आपका रब आपको बनाता गया। अल्लाह मेरी आंखें ऐसी हों, मेरा नाक ऐसे हो। अक़नल उर्नीन, मेरे नबी का नाक ऊंचा था, उसके ऊपर नूर नुमाया रहता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार, कान मुतवासिल अहज़ान, हमेशा गमज़दा रहते थे हमारे नबी। दाइमल फ़िक्र, आपकी फ़िक्र जो गम जो होता था वो हमेशा लंबा होता था। लैसा लहू राहा, सुकून नहीं आता था, उम्मत का गम लगा हुआ था। तवील सख्त, आपका जो सुकूत था बहुत लंबा होता था। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गम लगा हुआ था वो हमें लग जाए, अल्लाह से मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम हुजूर के उम्मती हैं। उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, वो नबूवत वाला काम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वो हमारी जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक के पास जाते थे और उसको दावत देते थे, ईमान की, कलमे की, नमाज की, और उसको इस्लाम के अंदर दाखिल करते थे। आज हमारे कितने भाई नमाज नहीं पढ़ते, कितने दीन से दूर हैं, कितने अल्लाह के अहकामात से दूर हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से दूर हैं। उनका फ़िक्र करना, उनका गम हमारे दिल में आ जाए, अल्लाह से मांगना पड़ेगा। हज़रत अबू लाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से इरशाद फरमाया, ए अबू सुफियान, तुम्हारी हालत पर अफसोस है, मैं तुम्हारे पास दुनिया आखिरत की सलामती लेकर आया हूँ, तुम इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पा जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअई फ़िल जन्नह, जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। छोटी सी सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिसवाक है, उसको लाजिम पकड़ लें, जो मुंह को साफ करती है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अस्सिवाकु मतहरतुन लिल फम व मरज़ातुन लिरब, मिसवाक जो है मुंह को साफ करती है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया है। सारे नबी, चार चीज़ें सारे नबियों की मुश्तरका सुन्नत है। अल हया, पहली चीज़ हया है, और दूसरी इतर, व निकाह, तीसरा निकाह करना, और चौथी चीज़ मिसवाक। ये सब नबियों की मुश्तरका सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तहज्जुद के लिए उठते थे सबसे पहले मिसवाक करते थे, घर में जब भी दाखिल होते मिसवाक करते, घर से निकलते मिसवाक करते थे। मिसवाक से बहुत मोहब्बत थी। कहते हैं उलमा ने लिखा, जो मिसवाक करेगा इंशाअल्लाह उसको मरते वक़्त कलमा नसीब होगा। ये हमारे नबी की सुन्नत है। मिसवाक एक छोटी सी सुन्नत है, जो न कितना बड़ा सवाब है मिसवाक का। तो मिसवाक को लाजिम पकड़ लें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को अपना काम बना लें। हम पहले पे तौबा और आइंदा ए अल्लाह इस काम को हम करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरत हूद ने, सूरत वाक़ियात ने, सूरत नबा ने, सूरत शम्स ने, सूरत नबा ने बूढ़ा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके अंदर, इन सूरतों के अंदर आज़ाब का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज़ाब से बरी हैं, लेकिन गुनहगार उम्मतियों का गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाया जा रहा था। मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या बनेगा? वो कहीं अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम के अंदर न चले जाएं। आखिरी वक़्त के अंदर अपने बच्चे, अपनी औलाद का फ़िक्र नहीं है अब आखिरी वक़्त के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि उम्मत का फ़िक्र है। जिब्रील पूछ कर आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रोज़ाना हम अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें काम दिया उस काम को हमें अपना मकसद और अपनी ज़िम्मेदारी बनाकर करने वाला बना दे। अल्लाह उस काम के लिए हमें कबूल फरमा ले। जब हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह तो दुआ को कबूल करते हैं। अल्लाह तो खुद कहते हैं, मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, ए मेरे प्यारे पैगम्बर, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछे, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, आप कह दो मैं अपने बंदों के बड़े करीब हूँ। अल्लाह भी बंदों से मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह भी अपने उम्मतियों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अपने बंदों को नाकाम नहीं करना चाहते। इसलिए अल्लाह कहते हैं, जब बंदा मुझसे दुआ मांगता है, मैं इसको दुआ को कबूल करता हूँ, उसकी दुआ को सुनता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। अल्लाह